आगरा के जिला मुख्यालय पर सोमवार को समान अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। ज्ञापन में समान अधिकार पार्टी ने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर गंभीर सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि राम मंदिर 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, इसीलिए इसके संचालन में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। पार्टी ने मांग की है कि वर्तमान राम मंदिर ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए और देश के चारों शंकराचार्यों की देखरेख में एक नया ट्रस्ट गठित किया जाए। इसके साथ ही ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ट्रस्ट को किसी भी राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए। समान अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कराई जाए। ज्ञापन में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और स्वामी गोविंद देवगिरी सहित कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। हालांकि ये सभी आरोप समान अधिकार पार्टी द्वारा ज्ञापन में लगाए गए हैं। इन आरोपों की पुष्टि किसी समक्ष न्यायिक या जांच एजेंसी द्वारा नहीं की गई है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति से पूरे मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराने और उनकी मांगों पर उचित कार्यवाही करने की अपील की है। ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर संबंधित स्तर पर भेजने की बात कही है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कार्यवाही होती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। कि सिर्फ चोरी हुई नहीं है, चोरी करवाई गई है और इसीलिए सरकार भी मौन है। और सारे धन्ना सेठ जो इस पर दावा करते थे, कभी आवाज उठाते थे, और मैं यही कहूँगी एक कवित्री होने के नाते कि सातों देहरी के 9 दरवाजे, सातों देहरी के 9 दरवाजे और वज्र तारे भी तोड़ रहे हैं और राम के नाम से, राम के काम से, राम के धाम को लूट रहे हैं, राम के धाम को लूट रहे हैं। तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये 100 कम से कम कहते ना कि पूरे भारत की 125 करोड़ लोगों की भक्ति को आहत किया गया है, भावनाओं को आहत किया गया है और दुनिया ने यहाँ पे इतना पैसा दान किया था। ये बात बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपने दान दे दिया और आप क्यों तिलमिला रहे हो? दान दिया है भगवान के लिए, किसी की कोठी बंगला बनवाने के लिए नहीं दिया है। और हम इस पे ऐसे ही तिलमिलाएंगे क्योंकि हमारे ईश्वर का अपमान हुआ है या दान का अपमान नहीं हुआ। हमारी सिर्फ समान अधिकार पार्टी की यही एक मांग है कि जो इसमें चंदा चोर हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार उनकी गिरफ्तारी करने में नाकाम रहती है तो हम आगे अपनी लीगल कार्रवाई शुरू करेंगे। बस यही हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाए। आज समान अधिकार पार्टी ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन दिया है। समान अधिकार पार्टी ने मांग की है कि जो राम मंदिर अयोध्या में है, जहां डकैती हुई है, लूट हुई है, चंदा चोरी हुई है, उस ट्रस्ट को, इतने बड़े बेईमान लुटेरे ट्रस्ट को भंग करके नया ट्रस्ट बनाना जाना चाहिए। और नया ट्रस्ट चारों शंकराचार्य, जो हमारी सनातन धर्म की ध्वजा है, चारों शंकराचार्य की देखरेख में वो ट्रस्ट बनना चाहिए। और उस ट्रस्ट में आरएसएस और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई नेता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक मामला है और 125 करोड़ सनातनियों से जुड़ा हुआ मामला है। सबकी भावनाएं आहत हुई हैं, अपमान हुआ है। तो निर्मोही अखाड़े ने इसकी लड़ाई लड़ी, श्री रामानंदाचार्य समुदाय ने लड़ाई लड़ी, श्री रामानंद समुदाय ने लड़ाई लड़ी, और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी राम मंदिर की सड़कों पर या न्यायालय में, वो लोग इस ट्रस्ट में होना चाहिए। समान अधिकार पार्टी की ये मांग है, इसलिए हमने आज जिलाधिकारी महोदय आगरा को ज्ञापन दिया है और इस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ट्रस्ट भंग हो और ये चंदा चोर चंपत राय, गोपाल गुरी और गोविंद गिरी, अनिल मिश्रा, ये सारे लोग जितने बचे हुए हैं, ये गिरफ्तार होकर जेल जाने चाहिए और इसका एक पता लगाना चाहिए कि आखिर पैसा गया कहाँ। मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी क्यों मौन हैं? इतनी बड़ी डकैती सनातन धर्म पर पड़ी है, क्यों मौन हैं? और उनकी मौन, उनकी चुप्पी संदेह पैदा करती है, संदेह पैदा करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों से कराई जानी चाहिए, ताकि पता चले कि चंपत राय के द्वारा, अनिल मिश्रा के द्वारा, गोविंद गिरी के द्वारा ये पैसा कहां तक गया है। पैसा मुझे पक्का यकीन है और जांच होगी तो खुल जाएगा। ये संदेह है कि ये चंदा जो है अयोध्या से चलकर दिल्ली तक गया है, इसीलिए नेता लोग मौन हैं। राम मंदिर में जो चोरी हुई है, जो लूट हुई है, जो डकैती पड़ी है, उसमें आरएसएस और बीजेपी ने अपना कब्जा जमा रखा है। उन्हीं की वजह से कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो रही है। हम ये चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से राम मंदिर को मुक्त करा जाए और चंदा चोर के असली चंदा चोर जो हैं उनको गिरफ्तार कराया जाए। इसलिए हमने आज ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम में डीएम महोदय को दिया है
अब मैं चाहता हूं कि ये सूचना राष्ट्रपति महोदया के पास पहुंचे और वो इस ट्रस्ट को भंग करके नया ट्रस्ट का स्थापित ना